जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग आईटीएफ कवर कर रहे हैं। आईटीएफ का 3 लेक्चर हम लोगों ने देखा है पीछे, और आज का जो वीडियो हमारा होगा वो आईटीएफ का पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ को कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर? तो बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन बनवाना चाहूँगा। आपसे क्वेश्चन आपको एक देना चाहूँगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू पर क्वेश्चन कल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, उससे थोड़ा हट करके अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग ला दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव आ सकता है, यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बस एक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ पर। चलिए, तो क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन में आप अंतर देखिएगा। एक क्वेश्चन, find the principal value of cos inverse 1/2। और दूसरा क्वेश्चन इधर, find the वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। दोनों क्वेश्चन में कितना का अंतर है सो देख लीजिए, और आंसर आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, और इसमें सीधा कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करना है। अंतर आएगा ना? बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अंतर आएगा तो आएगा। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू वर्ड जब भी आएगा, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उससे उसके रेंज के अंदर में, यानी उसका जो रेंज हम आपको बताए थे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जिसको बोलते हैं, साइन का कितना होता है -π/2 से π/2, कॉस का 0 से पाई, tan इनवर्स का 0 -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, कॉट का ओपन इंटरवल 0 से पाई, सेक का 0 से पाई और π/2 को छोड़ देते हैं, कॉसेक का -π/2 से π/2 और इसमें 0 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है, सिंपल सी बात समझ लिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका है, तो इसका आंसर जब भी आएगा तो कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू आप जानते हैं 0 से पाई के बीच में ही आएगा। फिक्स है। लेकिन सिंपली अगर आपको क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, तो ये कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर जब आपको ग्राफ बता रहा था, वहां पर आपको बता रहा था कि कॉस का, चाहे साइन का, चाहे टेन का, अगर आपको इन्वर्टिबल बनाना है तो कोई एक रेंज, मतलब कोई एक इंटरवल में, जैसे कि 0 से पाई इंटरवल में भी कॉस हमारा 1/1 बन सकता है, पाई से 2π के बीच में भी ये 1/1 बन सकता है, 2π से 3π के बीच में भी ये 1/1 बन सकता है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जरा सा। कॉस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक ना? कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारा होता है π/2, यहाँ पर बीच में होता है पाई, यहाँ पर होता है 3π/2 और यहाँ पर बीच में होता है 2π। आगे इस तरीके से बढ़ता रहता है। हम आपको बताएंगे यहाँ पर 0 होता है, 0 से पाई के बीच में ये 1/1 है। सोचे तनिक, 0 से पाई के बीच में ये 1/1 है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या पाई से 2π के बीच में ये 1/1 नहीं है? पाई से 2π के इंटरवल के बीच में भी तो ये 1/1 है, तो इसमें भी आंसर हो सकता है, कोई शक नहीं, इसमें 100% सही है। तो इसका आंसर क्लास 11th में आप लोग याद कीजिए, एक पढ़े होइएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके चैप्टर का नाम पढ़े होइएगा, वहाँ पर उसके आधार पर इसका सॉल्यूशन, इसमें मोर देन 1 सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका आएगा, लेकिन इसमें फिक्स है 1 ही सॉल्यूशन आएगा, केवल एक सॉल्यूशन आएगा। हम दोनों का आंसर लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना? क्वेश्चन एक ही है, अंतर सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यहाँ पर सीधा वैल्यू निकालना है। देखिए जरा सा मेरे साथ, 2 मिनट देखिए। इसको तो आपको बनाने आता है, इसमें क्या कीजिएगा, वी नो दैट, कॉमन डायलॉग चिपकाना यहाँ पर जरूरी है। वी नो दैट the principal value of cos inverse is कितना, 0 से पाई। आगे प्रोसीड करेंगे। लेट cos inverse
1/2 बराबर कुछ मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइड चेंज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 1/2 बराबर कॉस थीटा। 1/2 के जगह पर कॉस कितना डिग्री लिखिएगा, कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए क्या कीजिएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा π/3। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा चूँकि π/3 बिलोंग कर रहा है हमारा, π/3 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था, 0 से पाई के बीच में आंसर लाना था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसमें ये कॉमन डायलॉग नहीं चिपका सकते आप, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। तो कॉमन डायलॉग चिपकाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन में। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। क्लियर है। जाएंगे सेम तरीके से, लास्ट में सिर्फ आंसर चेंज हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब साइड चेंज कीजिएगा तो 1/2 बराबर कॉस थीटा। ठीक ना, इसी को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/2, और इसमें आप वही कीजिएगा कि कॉस थीटा बराबर कॉस π/3। यहाँ तक आने के बाद इसमें आपको स्टॉप हो जाना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको कंपेयर करके कॉस को खत्म करके थीटा बराबर π/3 नहीं कर सकते, क्योंकि केवल π/3 का वैल्यू ही 1/2 नहीं होता है, कॉस π/3 का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसमें बहुत सारे वैल्यू पर एक ही वैल्यू बहुत सारा आता है, पीरियोडिक फंक्शन में ऐसा होता है। ठीक है, तो याद कीजिए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर, उसका थ्योरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इफ कॉस थीटा बराबर कॉस x हो, देन क्या होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस x। याद कीजिएगा, अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार जाकर के क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये टॉपिक पढ़िएगा। ठीक ना, 3 को दिया जाता है, कॉस थीटा जब कॉस x के बराबर हो, साइन थीटा जब साइन x के बराबर हो, टेन थीटा जब टेन x के बराबर हो, तीनों का आता है। कॉट से कॉस का रिवर्स करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, कॉस थीटा जब कॉस x के बराबर हो तो आंसर होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस x। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए थीटा बराबर आपका इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस x के ऊपर कितना है π/3, और यहाँ पर लिख दिया n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया, यही आपका आंसर है। मतलब अब अगर n के जगह पर आप 1 रखते हैं, इनके जगह पर इंटीजर का मतलब कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, 0 में 0 भी आ सकता है। अगर 0 रखते हैं तो आंसर π/3, ठीक ना, प्लस π/3 माइनस π/3 भी होगा। और अगर इसमें n के जगह पर 1 रखते हैं तो 2π प्लस π/3। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, इसका बहुत सारा आंसर आ जाएगा। n के जगह पर जैसा जैसा वैल्यू रखते चले जाएगा, वैसा वैसा आंसर आता जाएगा। क्लियर है। तो ये भरम में मत रहिएगा कि हम जो बोल दिए कि जो मतलब औकात में ही आंसर आएगा, तो औकात में आंसर कब आएगा, जब औकात पूछेगा तब। औकात से बाहर अगर पूछेगा तो औकात से बाहर भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्रिंसिपल वैल्यू तो ही औकात में आंसर आएगा। अगर डायरेक्ट पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ये सब हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात बता रहा हूँ। अगर आपसे बाय द वे कभी अगर स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है, स्टेट बोर्ड में नॉर्मली अगर सीधे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, तो आप समझ करके चलिएगा कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, आपको इसमें नहीं जाना है, इस पर ही देना है आंसर। क्लियर है, एनी डाउट? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टी पर। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी क्या काम करता है आपको भी पहले से भली बात ये बात पता है। जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वहाँ भी इस बात का डिस्कशन किए थे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी किसी भी क्वेश्चन के प्रोसेस को कम कर देता है, कम समय में आंसर देता है। प्रॉपर्टी इसलिए हम लोग अप्लाई ही करते हैं कि किसी क्वेश्चन में पूरा ऑल टू ऑल प्रोसेस है ना जा करके शॉर्ट मेथड से जा सके, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और कम समय में आंसर फाइंड करेंगे। तो प्रॉपर्टी आपको यही करवाने का काम करता है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी वे में कम समय में सॉल्व करवाने का काम करता है। इज दैट क्लियर?
तो अभी हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अपना, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें वैसे तो कहने के लिए 10, 11, 12, 13 प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इसको 2 भाग में कैटेगराइज कर दिया हूँ। एक भाग को प्रॉपर्टी नाम दे दिया और एक भाग को फॉर्मूला नाम दे दिया, ठीक ना। प्रॉपर्टी में हम 5-6 ही पढ़ेंगे, उसके अलावे जो है उसको हम फार्मूला नाम दे करके पढ़ाते हैं, लेकिन अदर बुक्स वगैरह सब उसको प्रॉपर्टी ही लिखता है, ठीक है। बहुत सारे सर उसको प्रॉपर्टी के नाम से ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उसको फार्मूला के नाम से पढ़ाता हूँ कि फार्मूला ऑफ ITF का ये फार्मूला दिया गया। क्लियर है? चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 सबसे पहले शुरू करेंगे। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलरिटी है, एक जैसा है। फिर कल के वीडियो में देखेंगे कि अगला क्या को प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में कंफर्म है कि हम लोग केवल 2 ही प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए, तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 1 मतलब P1। प्रॉपर्टी 1 कहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एक साथ आता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर करके सिर्फ उसके बीच का वैल्यू दे देता है। जैसे आपको पता है, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे से पूछिएगा, चाहे आप भी ये बात जानते हैं कि रूट के अंदर में यक्स स्क्वायर अगर आ जाए, ठीक ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यक्स। और वो करता कि आपको पता है कि यक्स स्क्वायर से रूट को काट देता है। चलिए, कोई बात नहीं है। चाहे अगर रूट के अंदर रूट यक्स बराबर अगर इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करेगा? स्क्वायर से रूट काट देगा, आंसर क्या देगा? x। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का एंटी होता है, ठीक ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। उसी तरीके से इनवर्स और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे का क्या होता है? एंटी होता है, ठीक ना, एंटी होता है, तब ना हम साइड चेंज करने पर उसको नॉर्मल को इनवर्स को नॉर्मल बना सकते हैं। ये एक दूसरे का एंटी होता है, तो इसके साथ जो रहता है वो बच जाता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके खत्म हो जाता है। यानी इसीलिए प्रॉपर्टी ये बनता है हमारा पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर बनता है कि साइन यक्स बराबर क्या होता है? यक्स। इसी तरीके से कॉस यक्स रहने पर भी यक्स। tan यक्स बराबर x। कॉट यक्स रहने पर x। सेक यक्स रहने पर x। कॉसेक यक्स रहने पर भी x। बट, लेकिन, परंतु, किंतु याद रखिएगा, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर औकात से बाहर जाएगा तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। औकात से बाहर जाएगा तो अलग आंसर। औकात क्या है? यहाँ पर हम यक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं? यही इसका जो रेंज है वो, ठीक ना, क्या -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ही वैल्यू रहना चाहिए, इससे बाहर ये वैल्यू नहीं जाना चाहिए। कॉस के यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू कॉस में 0 से पाई के बीच में, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। tan का क्या होता है? तो tan बिलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक ना। भले हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते वो अलग बात है। बच्चों को क्या होता है यार, यहाँ पर ये सबसे बड़ी कमी है। सवाल बना लिया, उसको लगता है कि मैं सब कुछ जान गया। सवाल अगर बन जाता है उसे तो उसको लगता है कि मैं बादशाह हो गया मैथ का। ऐसा नहीं है यार, सवाल बनाना सिर्फ मैथ जानने के बराबर नहीं है। सवाल बना लेना मैथ जान लेना नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपका एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा? क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और मैं इसको भी रट्टा मारने के लिए नहीं कहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू कॉट का क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक का क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू सेक का कॉस कितना होता है? 0 से पाई है, इसमें छोड़ क्या देना है? π/2 को छोड़ देना है। और कॉसेक में क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और इसके बीच का वैल्यू 0 को छोड़ देना है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। इसका प्रूफ भी देखेंगे और इस पर 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। इसका प्रूफ 3 लाइन का प्रूफ है और वो ज़बरदस्ती का प्रूफ दे सकते हैं हम लोग। प्रूफ इसका कैसे है जो देख लीजिए, ठीक ना। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी है, यहाँ पर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको इतना बराबर यक्स होता है। यहाँ पर आप लेट कर लिए, हम एक लिख दे रहे हैं, दूसरा आप लिख लीजिएगा। लेट
साइन एक्स बराबर वाई। क्लियर है? अगर वाई मान लीजिए, चाहे थीटा ही मान लीजिए, साइन एक्स बराबर क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। तो इसका साइड अगर चेंज कीजिएगा, साइड चेंज कीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा, यही ना। अब साइन इनवर्स थीटा के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो इसीलिए आप कह सकते हैं, क्या, इसीलिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स के बराबर होता है। क्लियर है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका, इस पर आधारित ये कुछ है नहीं, बस इसमें आपको प्रूफ से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कब करेगा, जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक साथ आएगा। आपके मन में ऐसा सवाल चल रहा होगा, मुझे पता है, कि सर साइन इनवर्स के साथ अगर कॉस एक्स रहेगा तो क्या करेंगे। चिंता मत कीजिए, उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग लेने वाले हैं, उसका भी रूल पढ़ने वाले हैं। अभी शुरुआत कम से कम की है तो इसको तो खत्म करने दीजिए कि अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक और वही उसी का इनवर्स एक साथ आ जाए तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो उसके साथ है वैल्यू वो सिर्फ बच जाएगा। ठीक है? और कंडीशन क्या कहता है कि यक्स का वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए, ठीक ना, रेंज में आएगा तब। आगे देखते हैं। अब इस पर क्वेश्चन हम आप लोग को एग्जांपल में बता रहे हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं और दोनों का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं एक साथ ही। पहला क्वेश्चन देखिए, हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स नहीं, कॉस इनवर्स cos 2π/3। और दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हम लोग, दूसरा जो क्वेश्चन हम लेने वाले आपके सामने वो इस तरीके से है, सेम क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा सर साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन यक्स के ऊपर 2π/3, तो इसका आंसर 2π/3। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर यक्स होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, तो इसका भी आंसर 2π/3। लेकिन बट परंतु याद रखिएगा, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। पहले ये देखिएगा कि ये वैल्यू जो है इसके रेंज में है कि नहीं, जिसका क्वेश्चन दिया गया उसके रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में होगा तो ही डायरेक्ट लिखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा गलती मत कीजिएगा। ठीक है? चलिए, दोनों का सॉल्यूशन देखने के बाद हो सके आपका कहीं थोड़ा सा माथा खुल जाए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू याद करना है तो आपको पता है कि उसके बीच में आना चाहिए। क्या कीजिएगा, वी नो दैट, डायलॉग मारवे कीजिएगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज कितना, 0 से पाई। इतना मतलब 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए। लेट कॉस इनवर्स जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में कॉमन डायलॉग मारते थे कि वी नो दैट फलाना चिलाना, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता था वो लिखते थे, उसी तरीके से इसके लिए कॉमन डायलॉग क्या लिखेंगे, वी नो दैट। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स कॉस यक्स रहने पर बराबर क्या होता है, यक्स। लेकिन यक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए तब। तो इसीलिए सीधा लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 बराबर हो जाएगा 2π/3 के। क्यों, तो इसके नीचे जगह तो है नहीं, जगह का अभाव है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन बाद में बना लेंगे। क्योंकि 2π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में।
2π/3 करने का मतलब कितना 120 डिग्री, और 0 से पाई करने का मतलब 0 से 180 डिग्री, तो बीच में आ रहा है ना, हो गया आंसर। तो इसीलिए आपका आंसर यह है 2π/3 हो गया आंसर। बस इतना ही, 3 लाइन में इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। और दूसरा अगर आपको क्वेश्चन दे देगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो आप इसमें क्या डायलॉग मारिएगा, लिखिएगा वी नो दैट साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है किसके, x के, लेकिन कब होता है, जब x का वैल्यू आएगा -π/2 से π/2 के बीच में, तब आएगा। तो आप बताइए, आप इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर होगा क्या 2π/3 के, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में तो वैल्यू ही नहीं। -π/2 मतलब -90 से लेकर के +90 के बीच में है क्या, ये वैल्यू 120 डिग्री है, 90 से बाहर है, औकात से बाहर है। तो ये लिखेंगे हम लोग, इसीलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर नहीं होगा 2π/3 के। क्यों, तो लिख दीजिएगा कि 2π/3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है, 1% भी किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक ये तो हो गया इसकी बात, नॉर्मल सी बात कि ये इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका आंसर इतना नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा वो तो अभी बताना हमको बाकी है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। अब इसके आगे प्रोसीड क्या करेंगे, सो देखिए, लिखेंगे नाउ। तो इस वैल्यू को हमको तोड़ मरोड़ के इसके औकात में लेकर के जाना रहता है। 2π/3 को हम इसके औकात में तोड़ मरोड़ के ले जाएंगे। क्या करेंगे, नाउ साइन इनवर्स साइन 2π/3। पता यहीं पर सोचने का सबसे बड़ा काम होता है कि इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि औकात में आ जाएगा, इस वैल्यू को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन इसको जब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अगले पार्ट में बताऊंगा। आप फिलहाल आपको हम इसको तोड़ने का लिख दे रहे हैं, तोड़ के लिख दे रहे हैं। इसको हम क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स साइन, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अभी आप समझो कि अब बटा पर का घटाव करके देखो 2π/3 आएगा, बटा पर का घटाव कीजिए 2π/3 ही आएगा, तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे लिखिएगा। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए बस 2 मिनट वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साइन, और यहाँ पर फार्मूला लगाइए कल वाला। कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेंट फार्मूला। देख रहे कितना काम का चीज़ है। पाई है, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा, π/3। अब इसके आगे प्लस साइन लगेगा कि माइनस साइन, तो डिसाइड करेंगे कौन क्वाड्रेंट में, पाई में से कुछ घट रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस है। अब ये खत्म हो जाए क्योंकि π/3 इसके औकात में आ गया। π/3 करने का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, π/3 लिखना होगा। तो लिख दीजिएगा कि π/3 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। हो गया आपका आंसर, इसलिए लिखिएगा हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज कितना, π/3। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन और भी हम लोग लेने वाले, चिंता मत कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमको ये मेथड आपको अभी सिखाना है थोड़ा सा 2 मिनट में, उसके बाद इसका क्वेश्चन 2-3 और लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उसको रिड्यूस करते हैं, छोटा कैसे करते हैं। हम 2-3 एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको हम दे दिए 5π/6, एक दे दिए 5π/4, एक 7π/6 और एक 2π/3। इस सब को तोड़ना है कि इसको किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। देखिए, पाई से जो बड़ा है उसको तोड़ने का 2 तरीका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी पाई से बड़ा करने का मतलब कैसे हम जानेंगे कि पाई से बड़ा है, ऊपर में अगर बड़ा और नीचे में अगर छोटा है, ऊपर में बड़ा और नीचे में अगर छोटा है, तो इसको तोड़ने का 2 तरीका हो सकता है। ठीक है,
लेकिन ऊपर में अगर छोटा और नीचे में बड़ा है, ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा है, तो इसको तोड़ने का एक और केवल एक उपाय होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से तोड़ते हैं। इसको लिखा नहीं रहा हूँ कि ये ऐसे मेथड होगा, ये तो बचपन की बात है भाई, इसलिए आप लोगों को नहीं याद है वो अलग बात। आप भूल जाइए इस पाई को कि इसमें पाई है, बस आप 5/6 को तोड़ लीजिए। इसको तोड़ने आ गया ना आपको, तो ये अपने आप टूट जाएगा। पाई लगा दीजिएगा लास्ट में, पाई हटाएं तो बाद में पाई जोड़ दीजिएगा, पाई लगा दीजिएगा। यूँ समझने लीजिए कि पाई इसके साथ गुना में है, बाहर है, पाई आप कर लिए, पाई से बाद में गुना कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, वही बात है ना। चलिए, तो पाई को नेगलेक्ट करके चलिए आप। पहले इसको सिखा देते, क्योंकि इसमें दोनों मेथड आ जाएगा, क्योंकि एक को लिए है, दोनों मेथड आ जाएगा, ये दोनों एक जैसा है, दोनों मेथड आ जाएगा तो छोटा वाला आप अपने आप समझ जाइएगा। मतलब ये कह रहा है कि 6 से आप 7 में भाग दीजिए, 6 से आप 7 में भाग दीजिए। अच्छा, 6 से अगर आप 7 में भाग देते हैं तो कै मरतबे में, कितना मरतबे लगेगा भाई बताओ ना। चलिए, 1 मरतबे लगेगा, 6 इकाई 6, शेषफल 1। कोई दिक्कत नहीं, सब जानता है इस बात को, जानता है लेकिन अप्लाई करना नहीं जानता। और आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, यही ना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अच्छा, इसी को अगर हम पूर्णांक के रूप में लिखे, क्लास 4-5 के मैथ में आपको ऐसा नंबर दिखने को मिलता था पूर्णांक के रूप में, 1.1/2 तक कहते थे हो सर जी 3/2। इसको क्या लिखते थे, 2 इकाई 2 1 3/2 लिखते थे ना। वही चीज़ है भाई, इस नंबर को आप अगर पूर्णांक के रूप में तोड़ लेते तो हो गया बात खत्म। अब इतना मतलब भाग दिए हैं, तो जो भागफल होता है उसको इधर लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भाज्य होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसी को कहते हैं पूर्णांक नंबर, ठीक ना। इसको एक्चुअली में कहा जाता है मिक्स्ड नंबर। ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है, 2 पार्ट मिल करके। देखिए इसको जोड़िए, इसको अगर तोड़िएगा आप तो 6 इकाई 6 1 7/6 नहीं हो जाएगा। यही तो है करना बस। अगर आप किसी का भी पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो बस हो गया। देखिए, तो इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, हम सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। देखिए 5/6 आपका है, एक 5/4 है, एक 7/6 है। सीख जाइएगा, उसके बाद कभी भूलिएगा भी मत। एक 2/3 लिए हुए हैं, ये 4 नंबर का पूर्णांक तोड़ना है। 7/6 का जो पूर्णांक अभी आपको तोड़ के दिखाए, तो इसको क्या लिखें आप, 1.1/6, यही नहीं लिखे। चलिए, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसका भी वही नहीं लिखिएगा, 1.1/4। लेकिन इस दोनों का पूर्णांक आप तोड़िए नहीं सकते, क्योंकि भाग तो लगबे नहीं करेगा इसमें, एको मरतबे भाग नहीं लगेगा, तो कैसे पूर्णांक तोड़िएगा। देखिए आपको अब दिखा रहे हैं भाग लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। जो इससे पहले इसमें था ना, ये 6 से 7 में दोबारा भाग दे करके आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, 1 मरतबे में दिए है, 2 मरतबे लगा लेंगे तो कोई अन्याय थोड़ी ना हो जाएगा। शेषफल खाली कितना हो जाएगा, -5। घटने का काम ना होता है यहाँ पर। अब 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना, -5 ही ना शेषफल आएगा। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर जी, ये भी सही है, 2 मरतबे में लगाए। तो इसको अगर पूर्णांक के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 पूर्णांक -5/6, 6 दूना 12, अब 12 में जब -5 जोड़ेंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, तो 7/6 है ना। तो इसका पूर्णांक हम और क्या तोड़ सकते हैं, इसका पूर्णांक हम और तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पूर्णांक -5/6। कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। इसको क्या लिखेंगे, अब इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, बताइए तो। जबरदस्ती का 2 मरतबे देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4 से जब 5 में 2 मरतबे देंगे तो 4 दूना 8, शेषफल कितना बचेगा, -3, यानी -3/2, -3/4। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 4 दूना 8 में से 3 जाएगा तो -5, सॉरी 4 दूना 8 में से -3 जाएगा तो 5/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पूर्णांक -3 अब बट्टे कितना, 4। क्लियर है, सबको लिख करके दिखाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 पूर्णांक -1/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक -1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, अगर ये तोड़ने आ गया, आपको पूर्णांक तोड़ने आ गया, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमको ऐसे लिखना नहीं उसमें। अब देखिए पूर्णांक वाला, जब आप बेसिक क्लास अगर कहीं पढ़े होइएगा, हम तो बेसिक क्लास में इसको बताते हैं, मिक्स नंबर को तोड़ने का तरीका बताते हैं कि मिक्स नंबर, ये मिक्स नंबर, इसमें इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट है। मिक्स नंबर को आप तोड़िएगा तो 2 पार्ट में इजी वे में तोड़ सकते हैं। इसको अलग अलग कीजिएगा ना, तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा। 1 पूर्णांक 1/6 को आप 1 + 1/6 लिख सकते हैं, बट्टा पर का जोड़ कीजिए उतना ही नंबर आएगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, आना ही आना है। अब 1 पूर्णांक 1/6 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/6। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2।
और यहाँ पर माइनस है, रहने के लिए तो प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस गुना होकर के क्या होता है माइनस, 2 माइनस 5/6। इसका बट्टा पर का घटाव कीजिए तो वही आएगा आपका 7/6 ही आएगा। 6 गुना 12 माइनस 5 यानी 7/6। क्लियर हो पा रहा है? समझ रहे हो किस तरीके से करना है? तो जैसे कि आपके पास ये 2/3 था, तो इसको क्या लिख लीजिएगा आप, 1 माइनस, ये नहीं लिखना आपको, ये तो हम सिखाने के लिए किए। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3। क्लियर है ना? आप पाई आप छोड़े हुए थे ना बगल में गुना के लिए, पाई से गुना कीजिएगा तो दोनों में गुना होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, पाई 1 पाई अब माइनस पाई/3। देखिए तो 2π/3 को यही ना तोड़ते हैं हम लोग, अभी ना तोड़ करके आपको दिखाए थे पाई माइनस पाई/3। मज़ेदार चीज़ है ना, ये बहुत आसान है। लेकिन अगर नहीं समझो तो बहुत अच्छे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं कि सर जी तोड़ेंगे कैसे, समझ में नहीं आता कि क्या रखे। वो सब गुना भाग करता रहता है, 2π रख के देखता है, 3π रख के देखता है, पाई रख के देखता है। हम इसमें कुछ रखने का झंझट ही नहीं छोड़ते। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर तोड़ना है, सीधी सी बात, मान लीजिए कि 7π/6 को तोड़ना है, 7π/6 को तोड़ना है, तो इसको क्या देंगे, एक मरतबा भाग लगने वाला है, तो इसको पहले तोड़ लेंगे, 1 + 1/6 × पाई बराबर पाई से गुना कर लेंगे, पाई प्लस पाई/6। ये अपने मने लाइट एंगल फार्मूला बन गया, क्वाड्रेंट वाला फार्मूला बन गया कि नहीं, पाई प्लस पाई/6, पाई से गुना कर लीजिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं आपके सामने, आप देखते हैं जिससे कि आप बना पाते हैं कि नहीं। चलिए, जैसे कि हम क्वेश्चन यही ले रहे हैं, हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थिंक कीजिएगा। इसको हम 2 मेथड से आपके सामने बनाएंगे अभी। ठीक है, तब आपको एहसास होगा कि हम इसको 2 मेथड से तोड़ना आपको क्यों बताए थे। हमने कहा क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6। सबके दिमाग में अब क्लिक कर गया होगा कि इसका आंसर तो 7π/6 आने वाला है नहीं, औकात से बाहर जा रहा है। 7π/6 इसका आने वाला है नहीं ना आने वाला है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में वैल्यू नहीं है। 7π/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए इसका कैसे आएगा। इसका 2 मेथड से हम बताने वाले हैं। पहला मेथड वो तो लिखिएगा ही, वी नो दैट, वो तो दोनों मेथड में लिखिएगा। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि cos इनवर्स cos यक्स रहने पर बराबर होता है यक्स, लेकिन यक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अगर इससे बाहर या इससे कम आता है तो नहीं होगा। तो इसीलिए आप कहिएगा कि cos इनवर्स cos 7π/6 बराबर नहीं होगा 7π/6 के। रीजन पूछे तो रीजन कहिएगा कि 7π/6 बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से पाई के बीच में। क्लियर है? इसके आगे क्या काम करना आप सब जानते हैं। इसको औकात में लाना है तोड़ ताड़ के, तो औकात में ले जाइए। नाउ क्या लिखिएगा, cos इनवर्स cos 7π/6 बराबर cos इनवर्स, अभी तोड़ के आप लोग को दिखाए थे कि cos 7π/6 को क्या तोड़ेंगे, तो आपका हो जाएगा cos, हम तोड़ के फिर से दिखाए क्या, 7π/6 है तो 1 + 1/6, पाई से गुना होगा तो पाई प्लस पाई/6। क्लियर है? चलिए इसको तोड़ लीजिए। अब बराबर आपका होता है cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा। कल जो क्वाड्रेंट वाला फार्मूला पड़ा था उस पर अप्लाई करो। पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो cos का cos रह जाएगा, थीटा के जगह पाई/6 है, थीटा के जगह पाई/6। अब प्लस साइन होगा यहाँ पर कि माइनस साइन, वो डिपेंड करेगा इसके क्वाड्रेंट पर। तो पाई में कुछ जुट रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इसमें तो एगो नया लोचा आ गया भाई साहब, हमारे समझ से यहाँ पर एगो नया लोचा हम खड़ा कर लिए है। वो क्या लोचा खड़ा कर लिए है, हम ऐसा बोला था कि cos इनवर्स के साथ cos x रहेगा, वो भी 0 से पाई के बीच में, तब x होगा। ऐसा नहीं बोला था कि cos इनवर्स के साथ माइनस cos x रहेगा, तो ये इसको हटा दीजिएगा, -π/6 आंसर दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कर सकते। अब एक बार और क्वाड्रेंट रूल लगाना होगा इस माइनस को हटाने के लिए, और वो क्या रूल लगाना होगा हमको, वो लगाना होगा, यहाँ पर कैप्शन में ये चीज़ जरूर लिखिएगा, यहाँ पर कैप्शन में फार्मूला का लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। यहाँ पर आपके पास अब क्या है, cos इनवर्स
इस माइनस को हटाने के लिए कल जिस तरीके से सोच रहे थे हम लोग कि कॉस माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉस माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस एंगल को उठा करके हम कहाँ पर ले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही औकात से भी बाहर चला जाएगा, पाई से बड़ा हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, कॉस पाई माइनस थीटा। क्लियर है। अभी आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है चिंता मत कीजिए, इसका सेकंड मेथड देखते ही आप एकदम बौरा जाइएगा कि बारे वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब इसको घटा लीजिएगा, घटा करके क्या लिखिएगा इसमें, कॉस इनवर्स, घटाइएगा तो आपका हो जाएगा कॉस 5π/6। अब ये जो 5π/6 है इसका मतलब 150 डिग्री, जो कि 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए आप लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 बराबर कितना, 5π/6 के, और लिख दीजिएगा कि 5π/6 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज कितना, 5π/6। आपको पता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया रहता है, पहला ऑप्शन -π/6, दूसरा ऑप्शन π/6, तीसरा ऑप्शन 5π/6, चौथा ऑप्शन 7π/6, और इसमें मैक्सिमम बच्चे 7π/6 मार करके आ जाते हैं, ठीक ना। और कुछ तो π/6 भी मार करके, यहाँ पर -π/6 मार करके आ जाते हैं, ना ये होता है ना वो होता है, ठीक है। देखिए सेकेंड में क्या कर सकते हैं और करके हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, सो जरा सा देख लीजिए। यहाँ से बस थोड़ा सा मूव करेंगे, ठीक ना, यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। जो आपके पास दिया गया था नाव वाला से काम कीजिएगा कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसको बस तोड़ने का दूसरा तरीका जो बताया ना वो तोड़िए निगेटिव वाला में। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़बरदस्ती का भाग देंगे तो 7/6 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, 2 माइनस और 5/6, बट्टा पर का घटाव किया, 2 मरतबे लगा दिए हैं, 2 - 5/6, पाई से गुना कर लेते क्या होता है 2π या -5π/6। तो इसी को ये तोड़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसको 2π और -5π/6, बस होता गया, दो ये लाइन में आंसर। इसके बाद कॉस इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाइएगा, तो कॉस 2π है तो 2π पर चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और 5 थीटा के जब 5π/6 है तो 5π/6 है। अब देखिए 2π में से अगर कुछ घटा रहे हैं, 2π में से कुछ घटा रहे हैं तो मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये बात सही है कि कॉस इनवर्स और कॉस एक साथ रहेगा तो कैंसिल, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, वैल्यू हमारा क्या दे देगा 5π/6, और लिख दीजिएगा कि 5π/6 जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, और उसके बाद वही हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज कितना, 5π/6। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे इससे जाइए चाहे इससे जाइए, लेकिन मुझे इससे बेटर ये लगता है, एक बार में ये काम हो रहा है, इसमें 2 बार अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, 3 क्वेश्चन देखिए अभी। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी P2 डिस्कस करते हैं। है कुछ भी नहीं, उसका अपोजिट है। इसमें बाहर था इन्वर्स, अंदर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अंदर बाहर था क्या इन्वर्स और अंदर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर में इन्वर्स रहेगा, सेम आंसर तो वही आने वाला है। P2 हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, साइन बाहर रहेगा और साइन इन्वर्स x अंदर रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x। लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू, अच्छा वो बाद में लिख देंगे, आपको पहले सबका सब लिख लेने दीजिए। cos और cos इन्वर्स अगर अंदर में है, cos इन्वर्स x, तो भी ये x। tan इन्वर्स x है तो ये भी इसका आंसर कितना x। cot इन्वर्स x, इसका भी x। sec इन्वर्स x, इसका भी x।
कॉसेक, तो कॉसेक इन्वर्स यक्स, इसका भी एक्स। इसमें कंडीशन लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जानना इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं करते हैं तो आप मिस्टेक करोगे, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें यक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें यक्स बिलोंग करेगा -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका देखिए मेन फंक्शन ये आपका यहाँ पर है, इसका मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है वैल्यू, 1 से लेकर के -1 के बीच में आ सकता है, ठीक ना। तो इसमें वही ना रखेंगे 1 से लेकर के -1, तब नहीं न्यूट्रलाइज होकर के इसी के बीच में आंसर है, क्योंकि साइन का इससे बड़ा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1 आ सकता है, साइन का रेंज यही ना होता है, ठीक है। कॉस का क्या हो जाता है, इसमें यक्स कहाँ से कहाँ आएगा, इसमें वही होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में। tan में पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, कोई भी चीज़ आ सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें भी आता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसमें क्या होता है रियल नंबर में से घट जाता है, रियल नंबर में से घट जाता है -1, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। x बिलोंग्स टू r -1 से 1, या इसी को आप लिख लीजिए कि mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये ब्रेक होगा ना तो ऐसा ही नंबर दे देगा, -1 से बड़ा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, इसको ब्रेक करके वही लिखेंगे हम लोग। तो रिप्रेजेंट ऐसे भी लिखा रहा है तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, इसमें कुछ है नहीं, इसका भी प्रूफ वैसी है, ठीक ना, ज़बरदस्ती का प्रूफ बनाया हुआ है, ये तो थिंकिंग का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, उसमें से एक नंबर का प्रूफ दे रहे, लेट साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, साइड चेंज कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर साइन थीटा, पुट कर दीजिएगा, एक्स बराबर साइन और थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, एक्स के बराबर। चलिए अब आपको बताते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन लेंगे हम, आज का क्लास यहीं पर, उसके बाद ख़त्म करेंगे, और आपको कुछ हाइपोथेटिकली सोच करके, मतलब सोच भी आपको बताएंगे, ऐसा कि जो पॉसिबल नहीं है। आज का मतलब मेरे सामने एक ऐसा घटना घटा है, एक बच्चे ने ऐसा सवाल किया है कि गुस्सा भी आया और हंसी भी लगा है, ठीक ना, कि 12th क्लास में जाकर के इतना कम लेवल का सवाल पूछता है, क्या बात करता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, वो आप लोग के सामने भी मैं लेकर के आऊँगा। देखिए ज़रा से क्या है, तो आप एक नॉर्मल क्वेश्चन पहले लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं आपको बोल दूं, क्वेश्चन इवैल्यूएट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 साइन, ऐसे नहीं, साइन इनवर्स 1/2, चलिए यही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बनाना नहीं है, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का होता है। इसका आंसर सबको पता है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर के 1/2 दे देगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स रहने पर क्या हो जाता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाता है, यक्स, और यक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि यक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में आता है ना 1/2, 1/2 तो 1 से छोटा ही है, -1 से बड़ा है, उसके बीच में ही है। तो इसीलिए आप कह दीजिएगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 के, और लिख लीजिएगा यहाँ पर कि 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना, 1/2, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बनाने मत लग जाना, चाहे दिमाग मत लगाने लग जाना, पहले सोचना उस पर, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसका आंसर अगर आप कर देते हैं कि बराबर 2 तो आप गलत कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? पहला रीजन कि ये इसके रेंज से बाहर में है, साइन के रेंज से बाहर में, क्योंकि साइन फंक्शन का कभी भी आंसर 2 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, एक रीजन ये हुआ गलत होने का। दूसरा रीजन कि अगर कन्वर्जेंट जब हम आपको पढ़ा देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। कल हम लोग कन्वर्जेंट ही पढ़ने वाले हैं, इसको ख़त्म ही करिए, मतलब उतना ज़्यादा डिटेल में आपको इसको नहीं समझाऊंगा। अगर समझाऊंगा तो आप बाउंस कर जाओगे, फिर कहोगे सर ये समझ में नहीं है। कन्वर्जेंट रूल जब पढ़ाएंगे, कन्वर्जन कि साइन को अगर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2 बराबर, साइन इनवर्स 2 बराबर अगर आप थीटा मानते हैं तो इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2। साइन थीटा का मतलब यहाँ पर 2/1 हो गया, साइन थीटा बराबर 2, जो कि नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये चीज़। साइन कभी भी 2 वैल्यू दे ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 के बराबर आ ही नहीं सकता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर जाएगा। ठीक है, और इस पर और भी ज़्यादा आपको थिंकिंग लेवल बढ़ाएंगे जब कल हम लोग कन्वर्जेंट रूल पढ़ेंगे तब। शुरू में आते ही सबसे पहले एक सवाल किया था कि अगर सर जी अलग अलग आएगा, यहाँ पर अलग अलग आएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि साइन कॉस इनवर्स 1/2, इसको तो इजी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अगर ऐसे रहेगा साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स 4/3, साइन कॉट इनवर्स 4/3, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? माथा चक्री आ जाएगा आपका अभी कि सर जी साइन में कॉट में कैसे कैंसिल होगा, न्यूट्रलाइज कर ही नहीं सकते। इसका 2 ही ऑप्शन है, पहला या तो ये साइन को कॉट बना दे और दूसरा नहीं तो इस कॉट को हम लोग साइन बना ले, तब ना दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो यही कल हम लोग सीखने वाले हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1% का भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, जैसे आप खुश रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।